चलो देखो मेरे से गजल बजल की उम्मीद करना मत। दादा एक माड़ा इस पे भी चढ़ा दो एडवांस सा। लाओ नहीं चढ़ाओ, बाकी को पहना इस पर चढ़ाओ। आपका टेस्ट बैठ गया बाबा। हाँ थोड़ी तो धीरज रखो, मेरे को भी तो थोड़ा बोलने दो। कि मेरे को यही शहीद करके भेजोगे आप? मैं प्रणाम करना चाहता हूँ विधि शक्ति धरती को, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ जो ये सोचकर शहीद हुए कि हमारे देश की नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे। सूखापना बिल्कुल मत रखना, क्योंकि हमारे हंसने के लिए, हमारी खुशहाली के लिए वो शहीद होगा। मस्त रहना। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा आपको कि ताली वाली बजाओ, बिल्कुल बिल्कुल ताली वाली बजाने का बिल्कुल मन मत रखना। खा के लगाना, मस्ती लेना। बहुत देर से गीत चल रहा था, मौसम भी वीर रस का है। और फिर ये गजल आई, इसने कहा मैं मोम की तरह पिघल रही हूँ। अब इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये मोम की तरह पिघल रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम। कविता टेक्निकली गलत है। अब सांस से बर्फ सी जमी हुई। हाँ कोरोना काल में वैसे भी कहा गया है कि बर्फ से दूर रहो, जुकाम हो जाता है। तो बिल्कुल तैयार नहीं पालना, गजल बजल की मस्त हटा। तुम तो पढ़ो, ये तो उसे ढूंढ रहे जिसने तुम्हें बुलवाया है। तो भाई मुझे नागेंद्र जी, विनीत जी भाई साहब ने और इन्होंने बुलाया, सबने मिलके पेमेंट काटना तो इन दोनों का काटना, मेरा तो रहने देना, वापस जाना भी है। और बार बार कह रहे कि बम्बई से आया, बम्बई से आया। भाई साहब मुझे डर लग रहा है बाबा जी, कहीं मेरे को 14 दिन क्वारंटाइन नहीं करवाते। बस वही कह रहा हूं मैं। आनंद लो, मस्ती लो, क्योंकि मैं जानता हूं। वैसा इसका इको बिल्कुल बंद कर देना। ये गजल वजल में चलती इको अपने नींद होती है। मेरा एक दोस्त सलीम गीत गजल गाता है, सर उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया? बोले यार इको में सुनील जी 3-3 आवाजें आती है। हाँ मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? हाँ। बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो। सलीम तो अलग। इको बंद कर देना, बिल्कुल तनाव नहीं पालना। हाँ कश्मीर वश्मीर का भी कोई टेंशन नहीं पालनी अपने। आनंद लो, मस्त रहो। आप लोग जानते हो गुजरात से ऐसा मोबाइल रख लो, आराम से सुनो, फिर ताली कैसे बजाओगे? एक हाथ में तो मोबाइल और आपके मोबाइल लेके फिर घर पे जाके देखोगे बेडरूम में, और मैं आपके बेडरूम में आऊंगी, अच्छी बात थोड़ी है। इसको आनंद लो। अरे यार ये इस पल को जियो, इस क्षण को जियो। बहुत आनंद लेना बिल्कुल। निकल जाओ आराम से। हाँ इसको शांति से निकल जाने दो, वरना अपनी अशांति अशांति में मतलब एक बात तो है। हाँ चाय वाला भी आ जाएगा, और चाय वाला आएगा, हमेशा आएगा। चाय वाले को कौन रोक सकता है? क्योंकि चाय वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सर जो आदमी हमेशा हंसता है, मैं अभी तक शुरू नहीं हुआ हूं, माइक टेस्ट कर रहा हूं। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। अच्छा, और पहली बार मांग रहा हूं, अगली पंक्ति छू जाए तो पीछे तक अपनी मस्ती जिंदा रखना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। वाह जिंदाबाद सुनील, वाह 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 वाह। अरे नवी टेंशन पाल ली गजल की, इसकी वंदना की इन्होंने, मां शारदे की बहुत शानदार वंदना की। लेकिन आपको पता है हमारे भारतीय संस्कार कोशिश की थी, मैंने क्या वो उस पे लिखी थी 370 पे, तो मोदी जी ने हटा दी।
फिर पुलवामा अटैक हुआ, मैंने उस पर लिखने की कोशिश की तो उन्होंने वो एयर स्ट्राइक कर दी और मेरी दोनों कविता निपट गई। मैं सोच रहा हूँ वैसा जनसंख्या नियंत्रण कानून पे लिख डालूं। बच्चे वाह। सर मैं इशारों में बात करूंगा, हंसते मुस्कुराते, अपनी देशभक्ति यहाँ तक ही है सर। बहुत वंदना करनी चाहिए, बिल्कुल वंदना। लेकिन इनको पता नहीं वंदना कैसे करनी चाहिए। मुझे पता भाई हंस रहा है इसमें भी, इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि ये वंदना करेगा। वंदना मैं ही करूंगा। हाँ, हमारे संस्कार कहते हैं सबसे पहले जब घर में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो गणेश जी की वंदना होनी चाहिए। वाह। और गणेश जी की वंदना अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल। किस लिए नहीं हुई? क्योंकि पंडित आएगा तो वंदना करेगा। अब व्यास जी बता रहे, व्यास जी महाराज आ गए हैं तो वंदना शुरू करेंगे। सुनो पुत्री, गणेश जी महाराज के वंदना ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाना पड़ता है। ओ गणेश जी महाराज की अपनी वंदना खत्म। अच्छे। इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है और ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, और जिसने भी सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी वो जानता है। सब कथा में आता है तो सूत जी महाराज ने कहा, हे 88,000 ऋषियों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो गरीब विद्वान ब्राह्मण नहीं सुन। एक और आया, ये है गरीब विद्वान ब्राह्मण को समझना। अच्छा लगता है बहुत। जब ये बड़े लोग आकर आशीर्वाद देते हैं सब, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में हमें डर था तो सिर्फ इन्हीं लोगों का डर था। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमें सबसे ज्यादा चिंता 60+ की थी, सबसे ज्यादा चिंता 60+ की थी। बदमाशी की क्या बात है दादा, खूब हंसी हो, खूब लंबी उम्र। हाँ दादा 25 साल और अपनी तरफ से लिख लो, 100 साल पूरा हो जाओ, मुझे बुलाना कभी सम्मेलन में। जाओ जाओ, जिंदाबाद। अब बोलूं थोड़ी देर में? हाँ ओके। तो मैं कहा था इंटेलिजेंट आदमी। अच्छा मैं आपको बता दूं, मुंबई रहना पड़ता है। मुंबई का नहीं हूँ मूल रूप से, लेकिन मुंबई मेरी जन्मस्थली कर्मस्थली दोनों है। मूल रूप से मारवाड़ी आदमी हूँ और पिताजी मारवाड़ी, इसलिए मैं भी मारवाड़ी हूँ। इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस यही तो है सर। पिताजी ने बचपन में समझा दिया था, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है यार। बहुत अच्छा। और पंडित खाने पीने का पूरा ध्यान रखना सर। आपको पता होगा हमारे पंडितों ने खाने पीने के लिए राजपाट छोड़ दिया हमने। हमारे जो ताऊ जी थे पैसा जी, वो है ना 15-15, 20-20 लड्डू यूं निपटा जाते थे। पुराने लोग थे, मजबूत लोग थे। तो सर्कस वाले आके पकड़ के ले गए उनको, ताऊ जी को। बोले सर्कस में काम करोगे? बोले हाँ। बोले काम क्या करना? बोले 40 रोटी खानी है एक साथ। बोले वो खा लेंगे। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 40 रोटी रखी। सर्कस का अनाउंसमेंट शुरू। हमारे बीच में ऐसा आदमी है एक साथ 40 रोटी खा सकता है। ताऊ जी आए, 40 रोटी निपटा दी। फिर 600 में 40 रोटी रखी। बोले हमारे बीच में ऐसा आदमी एक साथ 40 रोटी खा सकता है। ताऊ जी आए, 40 रोटी निपटा दी। 9 से 12 में ताऊ जी गायब। लोगों ने पूछा कहाँ गया, ढूंढो उसको। ताऊ जी पीछे टेंट में बैठे हुए, टिफिन खोल के। लोगों ने कहा तू यहाँ टिफिन खोल के बैठा है, शो शुरू हो गया, जल्दी कर। बोले अच्छा, दिन भर काम ही करूं, खाना भी नहीं खाऊं? सर सच कह रहा हूं, मैं वो ऐसा आदमी हूं सर, जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां तो भिखारी तक आने से डरते हैं सर हमारे। दिन में भिखारी आ गया 12 बजे, क्या बारिश आ रही है? हाँ मेरे तो नहीं आ रही, आपके आ रही हो तो।
चलो मैं कविता सुनाता हूँ फटाफट, बिल्कुल बिना किसी टांग लिए। हाँ। वो साइकिल का पहिया, गांव का रहने वाला हूँ, छोटे से गांव का। किस्मत ने मुंबई ले जाकर पटक दिया सर, लेकिन गांव अभी तक भूला नहीं हूँ। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे। खूब दौड़ते थे दोस्तों, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, हमारे माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। बहुत अच्छे। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे। खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई। वो छू छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल, साहब दिन भर खेलते थे, भूख नहीं लगती थी। शाम को माँ मजबूरी में डांट के घर बुलाती, अपने आंचल से पसीना पोंछकर खुद के हाथ से मक्की की रोटी। वाह 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 वाह। वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो कोई बात। हाँ, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। वो कल्लू मियां के डॉलर पे बैठ के मेला देखना। वो भंवरे को डोरी में लपेट कर हथेली पर फेंकना। वाह। ये बचपन न जाने राजी, ये बचपन न जाने कहां खो गया, क्योंकि आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सर बड़ी मुसीबत होती है सर। लोग कहते हैं साहब, आप तो जानते होंगे, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं मुंबई जाने से पहले स्कूल में टीचर था, फिजिकल टीचर। 7वां कमीशन लग चुका था, 70,000 तनख्वाह थी, 35,000 सावधान के, 35,000 विश्राम के। और आप जानते हो हम मास्टर जी का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ क्या था? चूना, कत्था, तंबाकू और जर्दा। जब तक नहीं खाया तब तक पता ही नहीं लगता कि हमने नौकरी भी की नहीं की। 15 अगस्त के दिन बैठा हुआ था, संचालक जी ने बुला लिया, बोले सुनील जी हमारे बीच बैठे, 2 शब्द कहेंगे। मुझे तलब लग गई, मैंने भाषण भी दे दिया और खा भी ली। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे दिल में इस बात की कमी है कि हमारे भाई और बहनों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह, जिसके ऊपर कैसा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर सदा भारत में रहेगा। ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उसको चुन चुन के निकाल लेंगे। वाह। पाकिस्तान क्या है उसे चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर बारिश आती है।